हेलो स्टूडेंट, मैं विनोद सर आपका परफेक्ट मैथ सॉल्यूशन में स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। स्टूडेंट, इसके तीन मेथड्स है। देयर आर द थ्री मेथड्स ऑफ सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशन। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, व्हाट इज इक्वेशन, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्टूडेंट, आज हम इस टॉपिक में बेसिक देखते हैं लीनियर इक्वेशन का। व्हाट इज इक्वेशन? सबसे पहले होता है इक्वेशन, है ना। इक्वेशन क्या है? जब दो साइड्स इक्वल होता है, इफ टू एक्सप्रेशंस आर इक्वल, x is equal to 5, this is the equation because left hand side and right hand side are equal. Okay, then x plus y plus y is equal to 5, this is the equation because there are the two variables and joined with the equal sign. ओके ये दो साइड्स इक्वल साइन से अगर ज्वाइन किया है उसको इक्वेशन बोला जाता है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, दिस इज आल्सो इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे इक्वल साइन है। अब आपको पढ़ना है कि लीनियर इक्वेशन क्या है। लीनियर इक्वेशन किसको बोला जाता है? जिस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर मींस डिग्री शुड बी 1। ओके, लीनियर इक्वेशन हुज डिग्री इज 1। अगर मान लो कि 1 वेरिएबल है उसकी भी डिग्री 1 होना चाहिए और 2 वेरिएबल है उसकी भी डिग्री 1 होना चाहिए। मतलब ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, अगर मान लो कि आपको किसी ने अगर इक्वेशन लाइन का इक्वेशन क्या है पूछा, ये लाइन दिया है, इसका इक्वेशन क्या है, आपको भी नहीं मालूम कि ये कौन से क्वाड्रेंट में से जा रहा है, इसलिए इसका इक्वेशन होगा ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इक्वल का साइन आ गया, दो साइड्स इक्वल है इसलिए इसको इक्वेशन बोलेंगे। यहाँ पे दो वेरिएबल है जिसकी डिग्री 1 है, इसलिए ऐसे इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन बोलोगे। तो ए बी सी क्या है? दिस इज द रियल नंबर। लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए तीन मेथड्स का यूज किया जाता है। देयर आर द फर्स्ट इज ग्राफिकली मेथड। ये ग्राफिकली मेथड में सबसे पहले आपको क्या करना है, ग्राफ कैसे सॉल्व करना है, ग्राफ क्या होता है, ग्राफ का इंट्रोडक्शन देखते हैं। Okay, now student, graph. This is the horizontal line. Horizontal line is called x-axis. Vertical line is y-axis. Horizontal line is called x-axis. Second, vertical line is called y-axis. X-axis and y-axis intersect at a point is called origin. ओरिजिन क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं उसको ओरिजिन बोला जाता है। और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0, मतलब एक्स एक्सिस भी 0 और वाई एक्सिस भी 0। ओके, ओरिजिन से एक्स एक्सिस पर ओरिजिन के राइट हैंड साइड पॉजिटिव वैल्यूज और लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव वैल्यूज। ओरिजिन से एक्स एक्सिस के ऊपर वाई एक्सिस पर, एक्स एक्सिस के ऊपर वाई एक्सिस पर पॉजिटिव वैल्यूज और एक्स एक्सिस के नीचे नेगेटिव वैल्यूज होते हैं। ओके स्टूडेंट, दिस इज द प्लेन। ओके, जैसे ही मैंने दो एक्सिस ड्रॉ किया तो इस प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 4 पार्ट, 1 2 3 4। ओके, तो ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। क्या बोला जाता है? Quadrant. This is the first quadrant, this is the second quadrant, this is the third quadrant and this is the fourth quadrant। मतलब क्वाड्रेंट ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज जाता है। क्या होता है? क्वाड्रेंट हमेशा एंटी क्लॉकवाइज
मूव होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन से साइन के वैल्यूज होंगे? देखो एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस पॉजिटिव, वाई एक्सिस पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव। ओके, देन सेकेंड निगेटिव पॉजिटिव। देखो एक्स एक्सिस का इधर निगेटिव है, वाई एक्सिस पॉजिटिव है, और कोऑर्डिनेट हमेशा एक्स और वाई इसका लिखा जाता है। कोऑर्डिनेट हमेशा पहले एक्स एक्सिस का लिखेंगे, बाद में वाई एक्सिस का लिखेंगे। तो एक्स एक्सिस का माइनस और वाई एक्सिस का प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन से साइंस होंगे? माइनस माइनस। ओके, माइनस माइनस। और फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होगा? प्लस माइनस। सो स्टूडेंट, इस प्रकार की इंफॉर्मेशन आपको जरूरी है। जब तक आप ये इंफॉर्मेशन अगर नहीं मालूम तो आप ग्राफ सॉल्व नहीं कर सकते हो। अच्छा ठीक है, ये क्वाड्रेंट हो गया। अगर मान लो कि कोई पॉइंट एक्सिस पर है, अगर मान लो कि ये पॉइंट एक्सिस पर है ना, तो कोई भी पॉइंट अगर प्लॉट करना है तो उसके दो क्वाड्रेंट होना चाहिए, दो कोऑर्डिनेट होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मान लो कि पॉइंट ए, इसके कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे? 2 0। अगर कोई एक्सिस पर पॉइंट है ना, इफ एनी पॉइंट लाई ऑन द एक्सिस एक्स एक्सिस देन हुज वाई कोऑर्डिनेट 0। और कोई पॉइंट अगर एक वाई एक्सिस पर है तो उसका कोऑर्डिनेट 0, वाई एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। जैसे मान लो कि 3 पे कोई पॉइंट है, पॉइंट बी, तो बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0 3। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो y कोऑर्डिनेट 0 होता है। अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पर है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है। x एक्सिस, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, दैट इज y इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन ऑफ y एक्सिस दैट इज द x इक्वल टू 0। क्योंकि x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट, सभी y कोऑर्डिनेट 0 होते हैं, और y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 होते, सभी x कोऑर्डिनेट 0 होते हैं। इसलिए इक्वेशन ऑफ x एक्सिस y इक्वल टू 0 बोला जाता है, और इक्वेशन ऑफ y एक्सिस y इक्वल टू 0 कोऑर्डिनेट 0 होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करना, शेयर करना। ठीक।